हेलो स्टूडेंट, मैं रवि कुमार आपके अपने चैनल आके वर्मा क्लासेस 1.0 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं के बारे में, जिसमें कई प्रकार की संख्याओं के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में भी चर्चा हो गई था। आज हम अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार रिवाइज अगर करवा दें तो भाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि वे संख्याएं जो वन व स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरे नंबर से विभाजित हो जाते हैं, उन सभी को भाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए, हम सभी जानते हैं कि आज चैप्टर नंबर 1 का वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 2 है। तो हम क्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य अगर शाब्दिक अर्थ लिखा जाए, अभाज्य यानी कि जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। यानी कि डिफिनेशन हम बना सकते हैं कि वे संख्याएं जो वन व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। तो लिखते हैं, वे संख्याएं जो वन व स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 हुआ तो 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, अपने आप से डिवाइड होगा। इसके अलावा बताइए किसी नंबर से और डिवाइड होगा? नहीं होगा ना। ऐसे आप ले लीजिए 3 को, 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। क्या बताइए और किसी नंबर से डिवाइड होगा? नहीं। 5 1 से तो सभी नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, 5 अपने आप से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो यानी कि वे नंबर्स which are divisible by 1 and itself is called prime numbers। यानी कि वे संख्याएं जो एक से विभाजित हो जाए और अपने आप से विभाजित हो जाए, तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अगर आपको बताया जाए तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं, जिनमें से 1 से 50 के बीच में 15 संख्याएं होती हैं और 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। 1 से 50 के बीच जो 15 संख्याएं पाई जाती हैं, उन्हें हम इस प्रकार से याद रखते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31
37, 41, 43, 47, एक्सेट्रा। तो अगर देखा जाए तो 15 संख्याएं हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 संख्याएं आपकी 1 से लेकर 50 के बीच में 15 आभाज्य संख्याएं आती हैं, जो इस तरह से हम इन्हें जानते हैं। अगर ये याद है तो कहीं कभी कभी हमें ये बहुत अच्छे से हमारी बहुत सहायता करती हैं। जब किसी नंबर्स को हम चेक करते हुए जाते हैं कि 11 12 13 से नहीं कटता है, तो समस्या ये होती है कि कटेगा किससे। तो अगर मान लीजिए 13 तक हम जांच कर लिए हैं, उसके बाद नहीं कट रहा है, तो 17 से डायरेक्टली चेक करते हैं, फिर उसके बाद 19 से। अगर 19 से भी नहीं होता है तो तुरंत 23 से भाग देना चालू करते हैं। इस तरह से हमें भाग देने में ये हमारी मदद करती है। नहीं तो हम 13 तक काटे, उसके बाद सोचेंगे 15 से काट दिया जाए, 16 से काट दिया जाए, नहीं। आभाज्य संख्या अगली कितने हैं, 17, तो 17 से चेक कर दिया जाए। उसके बाद अगर 17 से नहीं कटता है तो हम अगली बार दिमाग लगाते हैं कि 19 अगला आभाज्य संख्या क्या है, 19, तो उससे काटते हैं। 23 से उसके बाद 29 से। ठीक, तो इनको नोट कर लें। अतः हम देखते हैं 2,3 यह एक सहअभाज्य संख्या है, 5,7 ये भी एक सहअभाज्य संख्या है, 6 और 11 ये भी एक सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा, कोई कॉमन संख्या नहीं मिल रही है जिनसे ये एक ही नंबर से दोनों ये कट जाए। 2 और 3 में एक के अलावा हमेशा क्या होना चाहिए, एक के अलावा, यानी कि अगर आप ध्यान दें तो 2 और 3 का एचसीएफ भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी कि वे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ निकालने पर हमें 1 प्राप्त हो तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कोई दिक्कत? तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या हैं, सहअभाज्य संख्या है। इसके बाद हम सभी लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। चलिए, विभाज्यता का नियम जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कठिनाई हो सकती है। तो कृपया आप सभी लोग ध्यान से देखें। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। पहला 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी बाय 2 किससे करना है, 2 से विभाज्यता का नियम। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या हमें दे दी जाए तो सबसे पहले हम कितने से काटते हैं, तो सबसे पहले अगर हमें उनका अभाज्य गुणनखंड करना होता है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वह 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो हमें तो पहले देखने से ही पता चलना चाहिए कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी और कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो इसके लिए हम ये नियम जानते हैं कि आप अगर ध्यान दें तो हमने सम संख्या में बताया था कि वे दो नंबर्स या वे नंबर्स जिनके इकाई स्थान पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 या 8 हो, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो उसी नियम को आज फिर से यहाँ पे दोहराते हैं। तो लिखेंगे यदि
दी गई संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई मतलब यूनिट, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह 2 से विभाजित हो जाती है, तो वह 2 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर लिया जाए 10, 20, 42, 82, 54, 64, 86, 96, 88, 108 एटसेट्रा। मान लीजिए ये सभी नंबर्स दिए गए हैं। पहला नंबर आपका क्या है 10, तो देखा जाए तो इसके इकाई स्थान पे कितना लिखा हुआ है 10, तो यानी कि ये 2 से विभाजित होगा। इसके भी पीछे क्या है 0 है, तो बताया गया है कि 0 अगर इकाई स्थान पे हो तो ये भी 2 से कट जाएगा। यहाँ भी 2 है तो ये भी 2 से कटेगा। इसके इकाई स्थान पे कितना है 2, तो यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो 54 है, जिसके पीछे इकाई स्थान पे क्या है 4, तो ये सभी 2 से विभाजित हो जाएंगे। ये भी हो जाएगा, पीछे 6 है ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यहाँ पे 8 है ये भी हो जाएगा, और ये 8 आपका ये भी हो जाएगा। चलिए हम इन्हें काट के देखते हैं। तो हमें 2 से नियम पता चल गया कि जिस भी संख्या के इकाई स्थान पे क्या हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती। चलिए अब इन दी गई संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे आपका 10 हो गया, तो अगर ये 10 हो गया तो हम कह रहे हैं पीछे 0 है 2 से कटेगा, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। और 2 का टेबल पढ़िए 10 कब आएगा, तो 2 5 10, पूरा पूरा कट आ जा रहा है। तो जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसको लिखते हैं नीचे, 2 5 10। अब बताइए 5 2 से कटेगा नहीं। अब इसके आगे हम काटेंगे भी नहीं। अगर 2 से कटना बंद तो यहाँ पे अभी हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमें सीखना है भी। तो इसको छोड़ दीजिए, अगली संख्या लीजिए 20, पीछे 0 है 2 से कटेगा, 2 1 2, फिर ये आपका 0 उतर जाएगा। पीछे 0 अभी भी 2 से कटेगा, तो 2 5 10, अब नहीं कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 0 2 4 6 या 8 नहीं है। अगली संख्या लीजिए, इसको भाग दीजिए, 2 2 9 4, 2 1 2, क्या बताइए अब 2 से कटेगा नहीं कटेगा। 82, पीछे 2 है कटेगा 2 से, 2 चौक 8, 2 1 2, ये भी नहीं कटेगा। 54, पीछे 4 है 2 से कटेगा, 2 2 9 4, 2 7 14, ये भी आगे नहीं कटने वाला है। 64 लीजिए, पीछे 4 है कटेगा 2 से, 2 3 6, 2 2 9 4, 2 1 2 1 2 6 12, 2 से अभी कटेगा, 2 8 16, अभी भी कटेगा, 2 चौक 8, अभी भी कटेगा, 2 2 9 4, अभी भी कटेगा, 2 1 2, 86 है, ये भी 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 3 6, अब नहीं कटेगा। 96, तो 2 चौक 8,
एक बचा हुआ है, 1 और 6 16, 2 8 16, अभी भी कटेगा। 2 दूना 4, 2 चौक 8, अभी कटेगा। 2 1 3 2, 2 दूना 4, पीछे 2 है, अभी भी कटेगा। 2 6 12, अभी भी 2 से कटेगा। 2 3 6, अब नहीं कटेगा। कोई दिक्कत? आगे की संख्याएं आप काट ही सकते हैं। ठीक, इसे आप नोट कर लें। इनको बार बार प्रैक्टिस करें जिससे इसमें कठिनाई ना हो। 2 से विभाज्यता का नियम हो गया। इसके बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3। अब हम पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। थोड़ा चीजों को रिवाज करते रहिएगा, क्योंकि जितनी जल्दी से कोई भी चीजें आती है उतनी जल्दी से ही निकल जाएंगी। तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 3। चलिए, अब वे नंबर जैसे 2 हो गया, तो 2 से विभाज्यता का नियम में हमने देखा कि वे संख्याएं जिनके इकाई स्थान पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 3 से विभाज्यता के नियम अगर उनसे पूछे जाते हैं तो कहते हैं वे संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर क्या हो, 0 हो, 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं, जो कि गलत है। अगर बताइए एक ही नियम हर एक जगह पे लग जाए तो कितना अच्छा रहे, बहुत आसान ना हो जाए। तो कृपया आप ध्यान दें, आप सब अच्छे बच्चे हैं तो थोड़ा ये लापरवाही ना बरतें। सभी नंबर्स के लिए अलग अलग नियम प्रोवाइड होते हैं। ये बात की बात है, कहीं कहीं समानता पाई जाती है और कहीं कहीं समानता नहीं पाई जाती है। तो आप विशेष ध्यान दें। तो देखिए, 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम सब क्या करते हैं कि जितनी भी संख्याएं नंबर जो हमें दिया रहेगा उसमें कई अंक होंगे, उन सभी अंकों को जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने के बाद उसमें 3 से हम भाग देंगे। अगर भाग चला गया तो हम कहेंगे संख्या 3 से विभाजित होगी, और यदि भाग नहीं गया तो हम कहेंगे संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। चलिए देखते हैं। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 12, 18, 27, 63, एटसेट्रा। इसमें देखते हैं। अब इसे ये तो अकेले एक ही नंबर्स की संख्या है, तो बताइए इसको अगर जोड़ेंगे और ना जोड़ा जाए तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो बताइए क्या 3 का 3 में भाग चला जाएगा? हाँ, पूरा टोटल
भाग चला जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 3 से विभाजित होगी। 6 बताइए, तो 6 में भी 3 से भाग चला जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगी। 9 ये भी विभाजित हो जाएगी। अब इसमें देखिए 1 और 2, तो 1 और 2 को जोड़ लीजिए, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3। तो 3 में क्या 3 से भाग दिया जाए तो ये भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि ये भी 3 से विभाजित होगा। 1 और 8 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 9। 9 में 3 से भाग देंगे, क्या भाग नहीं जाएगा, चला जाएगा। 3 त्रिक का 9, यानी कि ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 27 है तो 2 + 7 करेंगे तो 7 2 9, इसमें भी 3 से भाग चला जाएगा, इसका मतलब 27 भी 3 से कटेगा। 6 3 9, यह भी 3 से विभाजित होगा, इसलिए यह भी 3 से कटेगा। 7 + 2 + 3, 7 2 9 9 3 12, 12 3 से कट जाएगा, इसलिए 723 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इनको हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं सभी को। ये आपका 3 है, तो बताइए 3 पहले सबसे पहले 2 से विभाजता का नियम काटते हैं, यानी कि कोई भी नंबर से अगर दिया रहेगा तो पहले ये चेक करेंगे 2 से कटेगा कि नहीं। 2 से कटेगा कि नहीं, तो बताइए 3 2 से कटेगा नहीं, तो जब 3 2 से नहीं कटेगा तो सीधे 3 ही से काटते हैं। 3 1 3, 6 है, हम देख रहे हैं पीछे 6 है, तो यानी कि 2 से कटेगा, 2 3 6, 3 1 3 9। यहाँ पे बताइए कोई सम संख्या है नहीं, 0 2 4 6 8 नहीं है पीछे, तो 2 से नहीं कटेगा, क्या 9 3 से कटेगा, हाँ 3 त्रिक का 9, अभी भी 3 से कटेगा, 3 1 3। 12 देखिए पीछे 2 है, हम कह रहे हैं 2 से कटेगा पहले, 2 6 12, अभी 6 है, अभी भी 2 से कटेगा, 2 3 6, 3 है तो 3 1 3। इसको देखिए 18, पीछे 8 है, 2 से कटेगा, 2 9 18, अब 2 से नहीं कटेगा, तो अगली संख्या कैसे चेक करेंगे, 3 से, तो 9 है तो 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, अभी भी 3 से कटेगा, 3 1 3। 27 देखिए 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 1 3। 63 देखिए 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि पीछे 3 है, तो 3 से चेक करते हैं, तो 6 3 9 पूरा भाग चला जाएगा, 3 से कटेगा, 3 2 9 6, 3 1 3। अभी भी देखिए तो 2 और 1 3, 3 से 3 में भाग जाएगा, तो 3 7 21, अब भाग नहीं जाएगा। इसमें देखते हैं क्या बताइए, 2 से इसमें भाग जाएगा नहीं, 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 2 4 6 8 नहीं है, तो देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं, तो 7 2 9 9 3 12 चला जाएगा, तो 3 2 9 6, 1 बचा, 3 4 12, 3 1 3। अब फिर से देखते हैं जाएगा कि नहीं, तो 2 और 4 6 6 1 7, 7 3 के टेबल में आता है नहीं, तो इसलिए अब ये भाग नहीं जाएगा। कोई दिक्कत, इसको लिख लीजिए। तो एक थोड़ा बड़ी नंबर से लेते हैं, कोई बड़ी संख्या को देख लिया जाए तो जिससे और भी हम सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए इसको नोट करें जल्दी से, चलिए मिटकाते हैं। मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 2 6 1 3 6 7 2। चलिए ये चेक करते हैं कि ये 2 से 3 से कटेगा कि नहीं, तो सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये हो गया, जोड़िए कितना आएगा, तो 2 और 6 8 1 9 9 3 12 12 6 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 26 27
27 आ जा रहा है। तो 27 में अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो ये आपका आ जाएगा 9, यानी कि पूरा पूरा कट जा रहा है। नहीं तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं 7 और 2, 7 2 9, वैसे भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। चलिए इनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 13 672, पीछे 2 है, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 3 6, कट गया। 1 उतारेंगे भाग तो जाएगा नहीं, तो एक अंक और लेना पड़ेगा। 2 6 12, 1 2 8 16, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, पीछे 6 है, 2 से कटेगा, 2 6 12, 1 2 5 6 10, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 8 16, अभी 8 है, 2 से कटेगा, 2 3 6, पूरा कट गया, 2 1 2 2 9 4, 1 बचा है, 2 6 12, 1 बचा, 1 और 4 14, 2 7 14, पूरा कट गया। यहाँ पे 1 लिखेंगे, नीचे तो जाएगा नहीं, तो दूसरा नंबर लेना पड़ेगा, इसलिए हमें 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। 2 9 18। अब बताइए 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 2 5, 5 10 11, 11 7 18, 18 9 27, 3 से कटेगा, 3 1 3। अब जब 2 नीचे लिखेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो 6 भी लिखना पड़ेगा, इसलिए हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। 3 7 1 3 8 24, 2 बचेगा, 3 9 27, फिर 0, 3 3 9। आगे बढ़ते हैं। 8 1 9 9 9 18, 18 3 21, अभी भी 3 से कटेगा, तो 3 3 9 1, 3 6 18, 3 3 9 0, 3 1 3। अब 6 3 9, 9 3 12 1 13, तो अब ये 3 से कटेगा नहीं, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमें ये पता कि जब कभी भी नंबर्स को 3 से विभाजित करना होगा तो क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ लेंगे, और जोड़ने पे अगर वो संख्या जोड़ने पे प्राप्त हुई है, अगर वह 3 से कटे तो हम कहेंगे पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कोई दिक्कत, इसको लिख लें।